आजकल के गुरुओं का भी हाल आप लोगों को तो पता ही है। बड़ा बड़ा खतरनाक मामले चल रहे हैं। गुरु भी नेताओं की तरह से बोलने लगे हैं, नेताओं की तरह से सब कुछ काम चल पड़ा है, नेताओं सा व्यवहार हो गया है। क्योंकि इस संसार के अंदर गुरु नाम मात्र के रह गए हैं और नाम मात्र के रहने के कारण वो जो पूर्ण गुरु नहीं है उन्हें गुरु पद का पता ही नहीं है, गुरु की गरिमा का पता नहीं है, शब्द का पता नहीं है, शब्द की ताकत का पता नहीं है, चढ़ाई का पता नहीं है, ना उनके दिव्य नेत्र खुले हुए हैं, ना किसी प्रकार से उनको गहराई का पता है, कुछ भी नहीं। बस जो आया बोल देते हैं। उसी प्रकार से भीड़ को इकट्ठा करने के लिए लोगों को उनके मन के अनुसार प्रवचन करके खुश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये काम गुरुओं के नहीं है। गुरुओं के काम शिष्यों की कमियों को ढूंढ ढूंढ करके निकालने का है कि उनको कहाँ से चोट पड़े। जब उनको चोट पड़ेगी तभी दुख पहुँचेगा, उनकी कमियां दूर होंगी। जितनी कमियां दूर होती जाएंगी, एक एक चीज़ को छोड़ते जाओगे, आपका मन और अंदर बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। जितना आप एक एक चीज़ को पकड़ करके अंदर में घुसाओगे उतने आप खाली होते जाओगे, और जितने आप अंदर से खाली होगे उतने ही आप अंदर से मजबूत होगे। जितने आप अंदर से भरे रहोगे कि आप अंदर से भरे हुए हो, शब्दों से चाहे ज्ञान से चाहे विषय वासनाओं से किसी भी प्रकार से भरे हुए हो, आप उतने ही कमज़ोर हो, उतने ही परमात्मा से दूर हो। तो आप अपने आप को अंदर से एक एक चीज़ करके छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। जब ये अंदर खाली हो जाएगा तो आपके अंदर में जो वो दिव्य ताकत है, दिव्य दृष्टि है, आपके चरित्र पर जब प्रभाव होगा, सत्य की गूंज आपकी अंदर में गूंजेगी। जब वो वाइब्रेट होंगी चीज़ें, नाम के अंदर ताकत जब होगी, नाम की ताकत जब उठेगी, कोई बड़ी बात नहीं है दिव्य दृष्टि जागृत होना। जब ये दिव्य दृष्टि की शुरुआत होगी, आपको घटनाएं रहस्य खुलने लगेंगे और एक एक चीज़ आपके सामने खोल करके ये प्रकृति रखती जाएगी। इसी के साथ जब आपका आगे प्रवेश होगा, जिसको भंवर गुफा कहते हैं और सागर भी, भव सागर भी कहते हैं, उसमें जब प्रवेश होगा अनेक प्रकार की विपत्तियां आएंगी, अनेक प्रकार के दुख आएंगे। लेकिन वहाँ बिना सोचे प्रवेश कर जाना। जो सोचेगा वहीं रोक लिया जाएगा, वहीं रह जाएगा, आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि वहाँ तक जब आप तीसरे नेत्र के ऊपर पहुँच जाओगे, आपको वहाँ गुरु रूप में मिलेंगे। जब गुरु वहाँ मिल जाएंगे और किसी की भी संसार में आवश्यकता नहीं रहेगी, शब्द हाथ लग जाएगा, ताकत हाथ लग जाएगी, जहाज में बैठा लिया जाएगा और भव से पार उतार दिया जाएगा। जो गुरु के साथ जिनका जुड़ाव नहीं है, जो अंदर से जुड़े हुए नहीं हैं, जो मात्र मुख से बोल रहे हैं कि हमने समर्पण कर दिया, अंदर से वो खाली हैं, अंदर से वो बहुत दूर हैं। जो दूर हैं वो बेचारे छटपटा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल होगा। जिनका जुड़ाव है, जिनका अंदर से तार जुड़ चुका है, एक हो चुके हैं, गुरु और परमात्मा के लिए हृदय की पवित्रता की आवश्यकता होती है, हृदय की साफ सफाई की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से आप समझो कि कोई भी मेहमान आता है, हम अच्छे से साफ़ सुथरे सोफ़े के ऊपर बैठाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, खाना पीना देते हैं, जल वगैरह देते हैं, दूध देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, उसको सेवा करते हैं, सोने के लिए बिस्तर लगाते हैं, सब प्रकार से उसको समझ करके सेवा करते हैं, अतिथि देव समझ करके। लेकिन
जहाँ गुरु का वास है, जहाँ गुरु को बैठाना है, वहाँ की हम साफ सफाई नहीं कर पाते। अंदर में काला होता है, अंदर में प्रकाश नहीं होता, सफ़ेद नहीं होता, कुछ न कुछ ताक झाक चलती रहती है, डावाडोल स्थिति रहती है। हम हृदय का दरवाज़ा तक नहीं खोलना चाहते, कहीं इनका प्रवेश न हो जाए और सारी सांसारिक चीज़ें छूट ना जाएं, और सारी सांसारिक वस्तुएं अगर छूट गई तो मेरा कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन उनको ये समझना चाहिए, जब हृदय में उस परमात्मा का प्रवेश होगा तो वो गुरु के रूप में होगा, और आपके हृदय में जब वो उतर करके आएंगे तो फिर आपका कैसे कोई बुरा कर सकता है, कैसे कोई बुरा सोच सकता है, किस प्रकार से बुरा कभी सपने में भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब परमात्मा हृदय में विराजमान होंगे, हृदय में रूप उतर करके आएगा, फिर मुड़ करके सोचना और देखना नहीं होता। क्योंकि जन्म का कल्याण समझो, और जब कल्याण हो जाएगा तो आर पार हो जाओगे। फिर आपको कोई रोकने वाला इस ब्रह्मांड के अंदर, इस जीवन के अंदर, इस शरीर के अंदर कोई भी आपकी बाजू पकड़ने वाला नहीं होगा। जब हृदय के अंदर अपने आप ही आवाज़ आने लगेगी, गुरु का शब्द प्रकट हो जाएगा। बहुत लोग हैं जो आ करके बोलते हैं कि ये बोला, ऐसा हुआ, कल ये घटनाएं होंगी, सब कुछ दिखाई देता है। ये जन्म जन्म की तपस्या का प्रभाव होता है कि पूर्ण गुरु का सानिध्य मिलता है, और अनेकों करोड़ों अरबों पुण्यों का प्रभाव होता है कि हृदय में उस परम तत्व के चरण पड़े, उस परम तत्व के चरण आपके हृदय के अंदर स्थापित हो जाएं, और आप उन तत्वों को समझ सको, पा सको। फिर खोना और पाना कुछ भी शेष नहीं रहता। आप ये समझो, घर अगर कीचड़ से भरा हुआ है, अंदर में बुरी तरह कीच फैला हुआ है और अंदर से दुर्गंध आ रही है, बाहर से कितना भी आप सजाओ, कितनी डेकोरेशन करो, कैसे भी तैयार करो, शीशे लगाओ, सुगंध इत्र छिड़को, कुछ भी करो, आप अंदर में मेहमान को नहीं लेके जाओगे। क्योंकि आपके ये चीज़ें समझ में आएंगी कि अंदर में अगर ले करके गए तो इन्हें पता चलेगा घर के अंदर क्या है, उन्हें बाहर की बाहर ही आप टाल दोगे। यही हाल आपके हृदय का हो गया है कि आप गुरु को हृदय में प्रवेश नहीं देते, उनको बाहर की बाहर टाल देते हो, बाहर की बाहर निकल लेते हो, बाहर की बाहर ही उनको एक तरफ करके छोटे मोटे काम के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए, छोटी मोटी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल समझ करके बस भय के कारण या और किसी कारण से ये समझते हो कि हाँ बस ठीक है चलता रहेगा, लेकिन हृदय में जगह नहीं देते। जिस दिन जिसने, कोई भी जीव हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, जिसने हृदय में स्थान दिया गुरु को, उसी दिन उसका खेल बदलना शुरू हो जाएगा, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, परिवार बदलना शुरू हो जाएगा, भक्ति का रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा, परमात्मा की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। और उसकी मेर जब बरसती है, कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। फिर मुक्ति ये नहीं कि मुक्ति आपको मुक्त होने के लिए जाना है, आप मुक्त हो जाओगे, मुक्ति आपके द्वार के ऊपर आकर के खड़ी होगी, लेकिन उसके लिए पहले हृदय में जो फैला हुआ कीच है, उस कीचड़ को साफ करना पड़ेगा। उस हृदय के आंगन में झाड़ बुहार करना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, पवित्रता लानी पड़ेगी, आंसुओं रूपी जल को छिड़कना पड़ेगा, तब जाकर के हृदय पवित्र होगा। और जब आपका हृदय पवित्र होगा, गुरु के चरण अपने आप आ जाएंगे, और गुरु के चरण जब हृदय के अंदर स्थापित होंगे, हरि कहीं दूर नहीं जाएंगे। कोई भी इस धरा के ऊपर ऐसा नहीं है कि
पूर्ण गुरु के चरण हृदय में स्थापित हो जाएं और वो जीवन मुक्त ना हो, परमात्मा की कृपा उसके ऊपर ना बरसे, ये बिल्कुल असंभव है। गुरु के अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि वो आपका कर्जा एक पल में चुका देता है। जन्मों जन्मों का, जन्म जन्मांतर का, करोड़ों अरबों जन्मों का आपका सारा कर्जा वो एकदम से निपटा देता है। लेकिन वो कर्जा आपके ऊपर ये नहीं कि वो लेता नहीं है, वो वापस ज़रूर लेता है, लेकिन वो पैसे के रूप में नहीं लेता और सांसारिक वस्तुओं के रूप में नहीं लेता, वो लेता है भजन के रूप में। जिस प्रकार से आपने बैंक का कर्जा लिया और सब जितने भी साहूकारों से पैसा लिया है, कर्जा लिया, सारा कर्जा अपना चुका दिया कम रेट में। कई बार क्या होता है, बहुत छूट चली होती है, स्कीमें आई होती हैं, तो बैंक पैसा दे देता है और वो किस्तों में देना होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप अपना इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा कराते हैं कि बीमा करा दिया, किस्तों में पैसे देते रहते हैं, उसी प्रकार से गुरु भी आपको कर्जा दे करके आपका कर्जा जो भी देवी देवता मांगते हैं, जो भी कर्म क्षेत्र है, जिनका भी अधिकार आपके ऊपर है, सारा का सारा कर्जा वो एक पल में चुका देते हैं। और जब वो चुकाते हैं तो जीव फिर जीवन मुक्ति की राह के ऊपर बढ़ने लगता है। लेकिन गुरु कर्जा कैसे लेते हैं वापिस? हर रोज भजन करना पड़ता है, हर रोज 2-3 घंटे उस नाम के ऊपर लगाने पड़ते हैं। जब आप वो हर रोज 2-3 घंटे भजन करोगे, नाम के ऊपर लगाओगे, तो वो गुरु के पास वापस आता रहेगा और धीरे धीरे आपका कर्जा चूक जाएगा। जिस दिन वो कर्जा चूक गया, आप जीवन मुक्त हो जाओगे। कोई भी नहीं रोक सकता आपको जीवन मुक्त होने से। ये पद्धति है, ये तरीका है। समर्थ गुरु इसी प्रकार से जीवों को स्वीकार करते हैं, इसी प्रकार से जीवों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। लेकिन हम इन तत्वों को, इन चीज़ों को ना समझ करके संसार के अंदर बुरी तरह से भागदौड़ में फंस जाते हैं। इधर उधर की चीज़ों में, इधर उधर की बातों में, इधर उधर की बुराइयों में हम अंदर तक ये चीज़ें नहीं घुसने देते। बाहर बाहर इन शारीरिक चीज़ों में अटकाए रहते हैं और गुरु को बस मात्र शरीर मान करके, इंसान मान करके, हमारे जैसा कर्म करने वाला मान करके भ्रम में फंस जाते हैं और फिर वही जा करके हम पिछड़ जाते हैं।